स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक एंड फन में। तो सिमेटिक मैनेजर ट्यूटोरियल के इस तीसरे वीडियो में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा प्रोग्रामिंग। तो आज हम सीखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ बिट इंस्ट्रक्शन। तो सिमेटिक मैनेजर या किसी भी पीएलसी प्रोग्रामिंग में जो बेसिक बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शंस है उनमें आते हैं नॉर्मली ओपन, जिसको हम एनओ कहते हैं। उसके बाद नॉर्मली क्लोज आता है जिसे हम एनसी कहते हैं। सेट बिट आता है, रिसेट बिट। उसके बाद हमारा आउटपुट कॉइल। उसके बाद आता है सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप, रिसेट सेट फ्लिप फ्लॉप, पॉजिटिव एज डिटेक्शन और नेगेटिव एज डिटेक्शन। तो वन बाय वन हम इनके बारे में देखेंगे, साथ ही इसका यूज भी हम देखेंगे प्रोग्रामिंग में। सपोज हम OB1 में ही प्रोग्रामिंग करेंगे, बेसिक प्रोग्रामिंग। तो बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हमारे सभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो हर एक वीडियो में हम सभी का यूज और प्रोग्रामिंग देखेंगे और उनका मतलब भी देखेंगे कि कहाँ पे यूज होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे बिट लॉजिक से। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो है नॉर्मली ओपन या फिर एनओ कॉन्टैक्ट। आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये एनओ कॉन्टैक्ट इंसर्ट हो गया। तो हम एड्रेस देंगे M0.0। तो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है? When the bit value stored at a specified address is equal to 1, then this contact will be closed। मतलब जो हमने यहाँ पे एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे अगर 1 वैल्यू राइट होता है तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और पावर फ्लो जो है वो इस कॉन्टैक्ट के थ्रू आगे पास हो जाएगा। तो सपोज हम अगर यहाँ पे एक कॉइल यूज करेंगे 1.0, तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे M0.0 को अगर 1 राइट करता हूँ तो यहाँ से पावर एल से पावर फ्लो हो जाएगा इस कॉन्टैक्ट के थ्रू और ये इस कॉइल को एनर्जाइज कर देगा। उसी के साथ हम एनसी कॉन्टैक्ट भी देखेंगे। एनसी कॉन्टैक्ट मतलब अगर वैल्यू स्टोर्ड इन दैट बिट एड्रेस इज 0, then the power flows to this contact। अगर M0.1 में अगर वैल्यू 0 है तो लैडर रेल का पावर जो है वो इस कॉन्टैक्ट के थ्रू फ्लो हो जाएगा और इस M1.1 के कॉइल को वो एनर्जाइज कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है, हम बेसिक इंस्ट्रक्शन देखेंगे जो रेगुलरली यूज होता है। तो कॉइल भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो कॉइल कैसे काम करता है? जब लैडर रेल का पावर यहाँ पे मिल जाएगा तो ये इस एड्रेस को सेट कर देगा, मतलब ये M1.0 को सेट कर देगा, ये M1.1 को सेट कर देगा। तो ये है आउटपुट कॉइल का इस्तेमाल। उसके बाद हम देखेंगे सेट फंक्शन और रिसेट फंक्शन। पहले हम देखते हैं रिसेट। सपोज मैंने यहाँ पे एक एनओ कॉन्टैक्ट लिया और एक रिसेट लिया। तो जब मेरा M0.2 ऑन होगा तो पावर फ्लो होगा यहाँ से यहाँ तक
M1.2 तक, और ये इस बिट को रीसेट कर देगा। अगर मैंने इस पावर को फिर से हटा दिया तो ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। M1.2 जैसे रीसेट था वो रीसेट ही रहेगा। अगर वो पहले से सेट था तो वो रीसेट हो जाएगा, और अगर रीसेट है वो रीसेट ही रहेगा। लेकिन जब मैं इसको पावर हटा भी दूं तब भी ये रीसेट ही रहेगा। इसी तरह हम अगर सेट देखेंगे, तो अगर मैं M0.3 को 1 कर देता हूँ तो यहाँ से पावर फ्लो हो जाएगा M सेट के इंस्ट्रक्शन तक, और ये M1.3 को सेट कर देगा, मतलब उसको 1 कर देगा। अगर सपोज मैं M0.3 को 1 करने के बाद फिर से 0 कर दूं तब भी ये M1.3 जो बिट है वो 1 ही रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे सेट हो गया और वो बिट लैच हो गया। तो इसका जो स्टेट है वो अभी चेंज नहीं हो सकता जब तक हम इसे मैन्युअली किसी दूसरे लैडर से इसको रीसेट नहीं कर देते। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर M0.3 से ये सेट हो रहा है और हमें इसे फिर से 0 करना है M1.3 को, तो हम इसको रीसेट देंगे यहाँ पे। सपोज ये हमने इसको यहाँ पे दे दिया, तो ये ऐसे काम करेगा। जब हम M0.3 1 करेंगे तो M1.3 सेट हो जाएगा, और हम अगर M0.2 1 करेंगे तो M1.3 रीसेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। नेगेटिव एज ट्रिगर क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है हाई टू लो ट्रांजैक्शन ऑफ पावर। तो सपोज हमारा M0.4 हमने 0 से 1 कर दिया तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये ऑफ ही रहेगा और यहाँ से आगे पावर फ्लो नहीं होगा। जैसे ही हम इसको 1 से फिर 0 कर देंगे तो यहाँ से एक साइकिल स्कैन के लिए, एक सिंगल साइकिल स्कैन के लिए यहाँ से यहाँ तक पावर फ्लो हो जाएगा और फिर से वो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये इसका स्टेट जो है वो M2.0 में वो सेव कर देगा। मतलब हमें अगर नेक्स्ट टाइम फिर से पावर फ्लो करना है तो हमें इसे फिर से 1 करके फिर से 0 करना पड़ेगा, तब ये एक आगे पल्स पास करेगा। सेम वैसा ही हमारे पॉजिटिव एज के साथ होता है। M0.5 यहाँ पे आया M2.1 और ये आ गया 1.5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मेरा M0.5 0 है तो यहाँ से आगे पावर जाएगा नहीं। अगर मेरा M0.5 0 से मैंने 1 कर दिया तो एक साइकिल स्कैन के लिए इस इंस्ट्रक्शन से आगे पावर फ्लो हो जाएगा और फिर से वो बंद हो जाएगा, और इसका जो प्रीवियस स्टेट है वो इस M2.1 में स्टोर हो जाएगा। तो हमें अगर फिर से एक आगे पल्स पास करना है तो हमें इसको M0.5 को फिर से 0 करके 1 करना पड़ेगा। तो अभी जो हमने इंस्ट्रक्शन बनाए हैं इनको हम अभी सिमुलेशन में रन करके देखेंगे ये कैसे काम करते हैं।
ये जो मैसेज है इसलिए आया है क्योंकि हमारा OB1 जो है ये अभी प्रोग्रामिंग में ओपन है, तो ये परमिशन मांग रहा है कि ये ओपन है, इसको हम डाउनलोड करना चाहते हैं क्या। इसको यस करेंगे। अब हम PLC को रन में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम PLC भी रन में चला गया। अब हमें इसको मॉनिटर करना है, तो हम ये जो मॉनिटर का सिंबल है इसको क्लिक करेंगे, तो ये अभी मॉनिटरिंग मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं M0.0 अभी 0 है, इसलिए M1.0 अभी एक्टिवेटेड नहीं है। तो हम इसको अगर 1 कर देंगे, यहाँ पे मॉडिफाई टू 1, तो ये 1 हो गया और यहाँ से पावर फ्लो होके इसने M1.0 को ऑन कर दिया। M1.0 को अगर हम टॉगल करेंगे, इसको मॉडिफाई 1 करेंगे, तो इसने पावर कट कर दिया और ये M1.1 यहाँ पे 0 हो गया। अभी 1.3 पहले से ही रिसेट कंडीशन में है या 0 है, तो इसको हम पहले सेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं M0.3 हमने 1 कर दिया, तो M1.3 भी 1 हो गया। सपोज अगर मैं इसके 0 भी कर दूं, तो ये जो यहाँ पे एक छोटा ग्रीन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ग्रीन दिख रहा होगा, मतलब ये 1.3 अभी भी सेट कंडीशन में है, या कह सकते हैं कि ये 1.3 जो बिट है वो 1 है। तो हमें इसको फिर से 0 करना है, तो हम इसको M0.2 को हम अगर 1 कर देंगे, तो ये इस बिट को रिसेट कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि यहाँ पे 0 हो गया। अगर इसको हम अगर 1 करेंगे, यहाँ पे आपको आगे दिखेगा नहीं, अभी आपको ये ऑफ ही दिखेगा। सपोज अगर मैं इसकी जगह कॉल की जगह अगर सेट यूज करता हूँ, और यहाँ पे अगर इसी को रिसेट यूज करते हैं हम, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं इसको 1 करूँगा, तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं दी, ये नेगेटिव एज ट्रिगर है। तो हमें इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसको 1 करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको 0 करेंगे, तो यहाँ पे ये बिट सेट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मुझे इसको रिसेट करना है, तो 1 कर दूंगा, तो ये 0 से 1 ट्रांजेक्शन हो गया। इसने पॉजिटिव एज इसका डिटेक्ट करके एक साइड कर दिया और इस बिट को रिसेट कर दिया। इसके बाद हम एक बेसिक लॉजिक बनाते हैं, जैसे पंप स्टार्ट स्टॉप का लॉजिक रहता है, तो एक बेसिक लॉजिक बनाते हैं हम यहाँ पे बिट का यूज करके M3.0 M3.1 4.0। सपोज मैं इसको एज सिंबल में जाके हम देखते हैं स्टार्ट स्टॉप, कर सकते हैं हम पंप ऑन। तो जब मैं स्टार्ट दबाऊंगा, तो यहाँ से पावर फ्लो हो जाएगा। ये मेरा स्टॉप जो है वो 0 रहेगा, तो यहाँ से भी आगे पावर फ्लो होकर ये M4.0 जो कि पंप ऑन है इसको ऑन कर देगा। लेकिन यहाँ पे जब तक मैं स्टार्ट दबा के रखूंगा, तब तक ही ये ऑन रहेगा।
तो अगर हमें कंटिन्यूस ऑन चाहिए जब तक हम स्टॉप ना दबाए तो हमें इसको लैच करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसी एड्रेस को उठा के इसके पैरेलल में डाल देंगे, तो वो ऐसे काम करेगा। हमने स्टार्ट दबाया, ये बिट यहाँ पे ऑन हो गया, इसके साथ ये यहाँ पे इसने इसको लैच कर दिया। तो हम ये अगर M3.0 या स्टार्ट है वो बंद भी हो जाए तो ये ऑन ही रहेगा जब तक हम स्टॉप नहीं दबा। इसको अभी हम डाउनलोड करके देखेंगे। तो मैं इसको स्टार्ट कर दिया, ये पंप ऑन हो गया। अभी मैंने इसको 0 कर दिया, फिर भी इसकी वजह से वो पंप ऑन ही है। और जब मैं इसको स्टॉप कर दूंगा तो ये पंप ऑफ हो गया। सो होप यू गाइस आपको ऑन दिस सब्जेक्ट कैसे यूज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंपैरेटर इंस्ट्रक्शंस का यूज कैसे होता है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग है, अभी हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं और आगे जाके हम एडवांस प्रोग्रामिंग FB FC में कॉम्प्लेक्स लॉजिक कैसे डेवलप करते हैं, या मैंने जो प्रोजेक्ट किए हैं मैं वो आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा आगे वीडियो में।